ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें पढ़ना है अफ्रीका महाद्वीप। जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप पढ़ाया था और बताया था उससे क्या क्या प्रश्न आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो गुजारिश करेंगे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए और आज जानेंगे अफ्रीका से आपके लिए क्या क्या प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं, समझ में आता है तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए ये अफ्रीका ना दूसरा बड़ा महादेश है, कौन सा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो परीक्षा में यही से वो क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया, और दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। जो ना जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है, ठीक है। यानी यूरोप से इसको अलग करने वाला कौन सा, जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है। इसके ना पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में ना अटलांटिक महासागर है। इसे ना कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रांस कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रांस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना आपको, अब वो पूछेगा कि यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर। कौन करता है, जिब्राल्टर। आपको पूछेगा कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रांस कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर ना विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त और कर्क और मकर तीनों गुजरती है, ये तीनों गुजरती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में किस महाद्वीप से तीनों वृत्त गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, चिन्ह लगाइए इसको, पूछता है परीक्षा में। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होकर ना विषुवत रेखा गुजरती है, यानी विक्टोरिया झील से होकर ना विषुवत रेखा गुजरती है। और विश्व की ना सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की परीक्षा में पूछता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन, इसका उद्गम है विक्टोरिया झील, इसका उद्गम है विक्टोरिया झील, यानी विक्टोरिया झील से ये उद्गम होती है, कौन सा, नील नदी। तो पूछेगा संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका उद्गम कहाँ है, विक्टोरिया झील। समझ में आ गया ना। अब विक्टोरिया झील क्या करती है, अफ्रीका की विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। जो ना सहारा रेगिस्तान से होते हुए ना भूमध्य सागर में जाकर गिर जाता है, यानी ये जो नील नदी है कहाँ गिरता है, भूमध्य सागर में, और रेगिस्तान में है, भूमध्य सागर में आकर गिर जाती है। अफ्रीका के ना मूल निवासी जिसको बुशमैन कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये ना कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, कहाँ पे। तो पूछेगा आपको कालाहारी के मूल निवासी कौन है, तो बुशमैन, या पूछेगा बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी में। अगर कालाहारी नहीं लिख लिया तो अफ्रीका समझिए, ठीक है। तो अफ्रीका के मूल निवासी कौन है, बुशमैन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। पिग्मी पाया जाता है कांगो बेसिन में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। ये सब वहां के क्या हुआ, आदिम जाति है, कौन सा, आदिम जाति, यानी आज भी ये लोग पहले जैसे रहते थे जंगल में वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सब अफ्रीका महादेश के ना आदिम जाति, जैसे बुशमैन, पिग्मी, बद्दू। आपको परीक्षा में पूछेगा कि बुशमैन का मूल स्थान कहाँ है, तो कालाहारी, पिग्मी का कहाँ है, तो कांगो बेसिन, बद्दू का कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल, ठीक है। कहता है सहारा में पाए जाने वाले तुआरेंग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, यानी कि जब कोई घूमने के लिए वहां गया पर्यटक तो उसको ना ये घुमाता है, ठीक है। यानी इसको जगह जगह घुमाता है, तो घुमाने का काम कौन सा करेगा, तुआरेंग, तुआरेंग जनजाति, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहता है 13 दिसंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया, जो लीबिया में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लीबिया में, अधिकतम तापमान यहाँ पे था 58 डिग्री के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया मतलब खत्म कर दिया। यानी संसार के सबसे पहले यही अल अजीजिया को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सबसे गर्म, क्या कहा जाता था, सबसे गर्म, जो वर्तमान में ना कैंसिल हो गया, वर्तमान में कैंसिल हो गया, ठीक है। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि अब विश्व का ना सबसे गर्म स्थल है ग्रीनलैंड स्थित रैंड, इसको ना मृत घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मृत घाटी, ग्रीनलैंड में है रैंड मृत घाटी, ये जो कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। यहाँ का तापमान सबसे अधिक है, यहाँ का तापमान सबसे अधिक है, इसलिए ना इसको कहते हैं सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान कहाँ के, हाँ हाँ, विश्व का, विश्व का। तो परीक्षा में आपको पूछेगा संसार में सबसे गर्म स्थान कौन सा था, मृत घाटी, मृत घाटी, परीक्षा में याद रखिए, रैंच मृत घाटी कहाँ है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया कहाँ, यूएसए में, ठीक है। जिसका तापमान रिकॉर्ड किया गया 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये 10 जुलाई 2013 को न किया गया था, ठीक है। सॉरी, मतलब ये सबसे पहले जो किया गया था 10 जुलाई 2013 को किया गया था। अभी वर्तमान में ना ये 90 वर्ष से चल रहा था, 13 दिसंबर 2012 को ना इसको किया गया है, ठीक है। जो कि वर्तमान में कौन सा मृत घाटी है, संसार के सबसे गर्म स्थल मृत घाटी कहाँ है, यूएसए कैलिफोर्निया में, यूएसए कैलिफोर्निया में। तथा अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्फो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, परीक्षा पूछता है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटेगा, कांगो, कांगो नदी के नाम है, कांगो नदी के नाम है, और लिम्फो नदी के नाम है, लिम्फो नदी का नाम है। तो एक काटेगा मकर रेखा को, वो काटेगा,
हाँ याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है तो आपको पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, तो कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्फो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी, ठीक है, याद रहेगा ना। परीक्षा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक है कांगो नदी और एक है लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्फो। तो आपको जानते हैं ना कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। हाँ, तो उत्तर में कर का, दक्षिण में मकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का ट्रांस क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए ना विख्यात है। यानी अफ्रीका का एक जगह है जिसको बोलते हैं ट्रांसवाल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवाल। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? जेबरा मिलेगा और जिराफ मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी क्या है? जेबरा क्या है? एक जानवर है, और जिराफ क्या है? एक जानवर है। ये दोनों कहाँ आपको मिलेगा? हाँ, ये क्षेत्र का नाम है, क्या नाम है? ट्रांसवाल। क्या क्षेत्र का नाम है? ट्रांसवाल। यानी ट्रांसवाल में ना ये पाया जाता है। ट्रांसवाल एक जगह है, वहां पे ये पाया जाता है। क्लियर? कहता अफ्रीका के ना, अफ्रीका उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। उष्ण माने की गर्म, उष्ण माने क्या? गर्म। तो ये इसको सवाना बोलेंगे। क्या कहेंगे? सवाना। और शीत माने क्या? ठंडा। इसको क्या कहेंगे? बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सवाना क्या है? गर्म है, और बेल्ट क्या है? ठंडा है, ठीक है। अफ्रीका का ना सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग, ठीक है, जो ना दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र की काहिरा तक जाती है, ठीक है। कहता है मिस्र में सुएज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर से ना मिलाती है मतलब जोड़ती है। मिलाती है माने कि जोड़ती है। तो पूछेगा सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। या प्रश्न ऐसे पूछेगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? परीक्षा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। थोड़ा जोर से सब लोग बोलिए, नहीं बोलते हैं। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन मिलाएगा? सुएज नहर, ठीक है। इसका निर्माण ना 1869 में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण ना यूरोप और भारत में ना 7,000 दूरी की ना बचत हुई थी। यानी 7,000 किलोमीटर बच गया, ठीक है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, किसकी? सुएज नहर की, ठीक है। मिस्र द्वारा 1956 में ना इसका ना राष्ट्रीयकरण किया गया। कहिया? 1956 में। तो पूछेगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कहिया हुआ? 1956 में। याद रहेगा ना? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कहिया हुआ? 1956 में। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। और सुएज नहर के दक्षिणी छोर को ना पोर्ट सुएज, परीक्षा पूछता है। सुएज नहर के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? पोर्ट सुएज। यानी एक उत्तर होगा, एक दक्षिण होगा ना, यानी नीचे वाला साउथ और ऊपर वाला नॉर्थ, ठीक है। तो इसी के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है। आपको याद रखना है, एक है पोर्ट सुएज, एक है पोर्ट सईद। तो उत्तर में सईद और दक्षिण में सुएज। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसको कहते हैं सुएज, सुएज, और ऊपर वाला के सईद, ये ना है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये प्रश्न ना पूछता है परीक्षा में। ये उत्तर में सईद और नीचे सुएज। पोर्ट समझ रहे? पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह। तो परीक्षा पूछता है, याद रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछेगा उत्तर दिशा में कौन सा आता? सईद है, दक्षिण दिशा में सुएज। ये दोनों के बारे में पूछता है, ठीक है। यानी सुएज नहर के उत्तर में, सुएज नहर के उत्तर में जाएगा तो सईद में चल जाएगा, दक्षिण में जाएगा तो सुएज में चल जाएगा। याद रखिए। अफ्रीका ना कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग चिड़िया के लिए मिलता है। शुतुरमुर्ग जानते हैं ना? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग जानते हैं ना? हाँ, जिसका अंडा बहुत बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग चिड़िया स्पेशल पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि शुतुरमुर्ग चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। आपको पूछेगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में, ठीक है। कहता है उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका के किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका में वो खान है जिसका नाम है किम्बरले खान, ठीक है। और एक और है ओपारा खान, ठीक है। ये दोनों ना हीरा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हीरा के लिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हीरा का उत्खनन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ओपारा, सबसे बड़ा है ओपारा। समझ रहे हैं? क्षेत्रफल जहाँ पे बहुत जगह में खुदाई होता है वो है ओपारा, ठीक है। ओपारा, समझ गए? ये ना बोत्सवाना में, कहा है? बोत्सवाना में। और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। फिर से क्लियर कर देता है आपको। उत्पादन की दृष्टि से ना अफ्रीका में किम्बरले जो दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ना ओपारा जो बोत्सवाना में। विश्व का ना सबसे बड़ी सोने की खान है, माने पूरे संसार में सबसे ज्यादा सोना यही से आता है। सोना समझ रहे? गोल्ड, गोल्ड समझ रहे हैं ना? हीरा है, हीरा है। हाँ, हीरा के लिए है, ठीक है। ये हीरा के लिए, सोना के लिए नहीं, हीरा के लिए। क्लियर कर लीजिए फिर से। किम्बरले किसके लिए जाना था? हीरा के लिए। और ओपारा किसके लिए जाना था? हीरा के लिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल में ओपारा है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ ओपारा, ठीक है। और किम्बरले खान है, दोनों खान है, ठीक है। फिर से क्लियर कर दे आपको। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले की खान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओराबाई खान। विश्व का ना सबसे बड़ी
हीरा की खान है, यानी हीरा यहाँ से खुदा के निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, विश्व का सबसे विशाल हीरा ना 3106 कैरेट के निकला था, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकला था। वो खान का नाम है प्रीमियम, क्या नाम है? प्रीमियम, जो 1905 में निकला था। ठीक है, सर थॉमस कुलियानी ने खोज किया था। ठीक है, ये हीरा का खोज किया था थॉमस कुलियानी। ठीक है, इसी के नाम से ना कुलियानी हीरा रखा गया, यानी यही खोज किया था और इसी के नाम से इस हीरा का नाम है कुलियानी। ठीक है, तथा उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा। तो पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। ये कितना है फैला? 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कदा चार झील इस मरुस्थल के ना प्रमुख झील है। तो पूछता है चार झील कहाँ है, लेकिन यहाँ पे आंसर जाइएगा सहारा में, मरुस्थल के बारे में। ठीक है, चार झील कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल में। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में ना कालाहारी मरुस्थल, देखिए सहारा भी है और कालाहारी भी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, टैफिला टेल मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल ना 13,000 किलोमीटर लगभग है। ये मोरक्को में है। कहाँ है? यही मोरक्को है ना जो इबन बतूता से संबंधित है। क्या लिखा था? रेला। ठीक है, तो मोरक्को के यात्री था। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह ना अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को 2500 किलोमीटर लंबाई में ना विस्तृत है। यानी एटलस जो पर्वत है ना अल्जीरिया में भी है, ट्यूनिसिया में भी है और मोरक्को में भी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। यह एक नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट टोबक्कल। क्या नाम है? माउंट टोबक्कल। तो आपको पूछेगा माउंट टोबक्कल किसकी वजह चोटी है? एटलस की। क्या? एटलस की, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। यानी टोबक्कल जो है ना मोरक्को में। टोबक्कल कहाँ है? लेकिन ये अलग अलग जगह में फैला हुआ है, जान रहे हैं ना। हाँ, तो एटलस पर्वत कहाँ कहाँ फैला है? अल्जीरिया में, ट्यूनिसिया में, मोरक्को में। जब परीक्षा में आपको पूछे कि एटलस पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो क्या बताइएगा? अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को। लेकिन जब टोबक्कल की बात करेगा माउंट टोबक्कल के, नहीं कहाँ है? ये मोरक्को में है। कहाँ है? मोरक्को में। यानी एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? टोबक्कल। कौन है? टोबक्कल। ठीक है, तथा एबिसिनिया पठार अफ्रीका एबिसिनिया का पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में। यानी अफ्रीका का जब मैप देखिएगा ना तो उसका उत्तर पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे कौन सा पठार है? एबिसिनिया का। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से ना इथोपिया में स्थित है। कहाँ है? इथोपिया में। तथा एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम है। यानी एबिसिनिया क्या है? इथोपिया का पहले का नाम है। पहले का नाम है, परीक्षा पूछ देगा इथोपिया का पूर्व नाम क्या है? तो एबिसिनिया। या फिर पूछेगा एबिसिनिया का वर्तमान नाम क्या है? तो इथोपिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर, स्वर्ण मतलब कि सोना वाला, स्वर्ण मतलब सोना वाला। तो आपको पूछेगा स्वर्ण नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जोहान्सबर्ग। कौन सा है? जोहान्सबर्ग। किम्बरले हीरो का नामक, मतलब एक जगह है किम्बरले को हीरो का नगर। तो हीरो का नगर कौन सा हो गया? किम्बरले। ठीक है, याद रहेगा ना, हीरो का नगर किम्बरले, स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग। परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब पूरे संसार में सबसे ज्यादा क्रोमियम कहाँ से आएगा? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी ब्लैम फाउंटेन। न्यायिक राजधानी मतलब जहां से न्याय वाय होता है। ठीक है, जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है ना, तो उसी तरह से इसको न्यायिक राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी। किसको बोलेंगे? ब्लॉम फाउंटेन को। ठीक है, तो आपको परीक्षा पूछे दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सा है? तो ब्लॉम फाउंटेन, याद रखना है आपको। ठीक है, अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश ना कीनिया है। अगर अफ्रीका में चाय के बारे में पूछ देगा तो कौन सा जवाब दीजिएगा? कीनिया। यहाँ पे क्या बताया? सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश है ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया, समझ रहे हैं ना। पूछा ट्यूनिसिया कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में। ये क्या करता है? सबसे ज्यादा जैतून उत्पादन करता है। इससे दवाई बनता है, जानते हैं ना, पढ़ाया है आपको। पता है स्टेनली जलप्रपात ना कांगो नदी पर पूछा है, चेन लगाइए। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर। ठीक है, और विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। ये दोनों ना क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये स्टेनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात क्वेश्चन आता है, पूछेगा कौन सा नदी पर है। ठीक है, तो स्टेनली है कांगो पर और विक्टोरिया है जाम्बेजी पर। याद रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछेगा। आगे है नील नदी का उद्गम ना विक्टोरिया झील से होता है। पीछे बताया है नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। आसवन बांध पर स्थित है। यानी जो नील नदी है, नील नदी ये ना आसवन बांध पर नील नदी बना हुआ है। मतलब बांध का नाम है आसवन बांध। क्या नाम है? जैसे आपके यहाँ है ना महात्मा गांधी सेतु पटना में है ना, हाँ, गंगा नदी पर, गंगा सोन के संगम पर गंगा नदी पर बना हुआ है। उसी तरह से ना ये आसवन बांध है। क्या है? बांध। किस नदी पर? नील नदी पर है। तो परीक्षा पूछेगा आसवन बांध कौन नदी पर है? नील नदी पर।
आप पूछेगा नील नदी का उद्गम कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से। कहता मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है, इसे ही इसके अंतिम भाग में ना कांगो नाम पड़ा है, ठीक है। यानी कि जब जब जल बहा के ले जाती है ना तो अपने साथ मिट्टी भी तो ले जाएगी ना, तो जहां पे छोड़ देती है ना उस जगह को कहते हैं कांगो। क्या कहते हैं, कांगो। आगे देखिए, जाम्बिया में ना जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध। अब पूछेगा आपको करीबा बांध कौन नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। और उधर आसवन बांध विक्टोरिया नदी पर, नहीं नील नदी पर। आसवन बांध नील नदी पर, अब विक्टोरिया से निकलती है ना जी, नील नदी विक्टोरिया से निकलती है ना, उसी तरह से अब करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका में ना सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है यहीं से, ठीक है, करीबा बांध से, ठीक है। नील नदी पर सबसे सबसे बड़ा शहर है काहिरा। तो पूछेगा परीक्षा में काहिरा कौन नदी पर है, नील नदी पर। जैसे पेरिस पूछा था बीपीएससी, सी नदी पर, याद है ना, उसी तरह से काहिरा कौन नदी पर है, नील नदी पर। दक्षिण अफ्रीका में 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को ना फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं, यानी सीमावर्ती राज्य। तो आपको याद रखना है, आपको परीक्षा में नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंट लाइन स्टेट है, तो आप खोजते रहिए कौन कौन है ऐसे। तो अफ्रीका में 6 ऐसे कंट्री है जिसको ना फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं, तो वो है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसको क्या कहेंगे, फ्रंट लाइन स्टेट। कहने का मतलब सीमावर्ती राज्य। अब देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए मैप रहता तो हमारे आपको बता दे, लेकिन मैप अभी नहीं है, ध्यान दिला देंगे आपको ऑफलाइन में, ठीक है। कहता हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का ना पूर्वी भाग है जिसमें ना मुख्य रूप से ना इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती आते हैं, यानी कि 3 गो देश है, इसको ना सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब होता है सिंग, सिंग की तरह इसकी आकृति दिखती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो पूछेगा परीक्षा में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है, तो है वाला के जानिएगा तब ना। हाँ, तो ये इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है, और कोई दूसरा नाम आएगा तो उसमें से छाट दीजिएगा। बीएसएससी का क्वेश्चन है, यहाँ से बीएसएससी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, समझ गए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप देश है गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। जब भूमध्य रेखा दिखिएगा ना, अफ्रीका का ये सारा देश ना भूमध्य रेखा से टच है, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा इस सब देश से ना गुजरती है। कहता अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक है मिस्र। खजूर समझते हैं ना, खजूर तो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, अफ्रीका से, मिस्र से, ठीक है। मिस्र के किसान को ना फेल्ला कहते, क्या कहते हैं, फेल्ला, याद रखिएगा। कहता गोल्ड कोस्ट के नाम से ना जाना जाता है घाना, यानी घाना को किस नाम से जानते हैं, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, तो यानी गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जाने जाने वाला देश है घाना। अफ्रीका में ना सीसम नामक पौधे से ना जूट पैदा होता है। अपने यहाँ जूट होता है ना, जूट यानी पटुआ, तो वहां पे मिलता है सीसम नामक पौधे से। कौन सा, सीसम नामक पौधे से। कहता अफ्रीका को ना अंध महादेश कहते हैं, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, अंध महादेश कौन सा है, अफ्रीका। अंध महादेश कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि ये ना आर्थिक और सामाजिक और औद्योगिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से ना पिछड़ा है, ठीक है, यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ, इसलिए इसको कहते हैं अंध महादेश। समझ गए ना, अंध महादेश कौन सा है, अफ्रीका। की परीक्षा में आया प्रश्न, ध्यान रखिए। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है लीबिया। कौन सा है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है लीबिया। इस महाद्वीप में ना नाइजर नदी को ना पाम तेल का नदी, यानी पाम ऑयल ऑफ रिवर, नाइजर नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाम ऑयल ऑफ रिवर, पाम ऑयल ऑफ रिवर, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा ना इस नदी से क्या होता है, तेल ढोता है, क्या होता है, तेल, और खजूर का तेल, ठीक है। इसको कहते हैं पाम तेल की नदी, किसको कहेंगे, नाइजर को। ये नदी का नाम है नाइजर नदी, ठीक है। मिस्र को एशियाई और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। मिस्र एक देश है, एशिया और यूरोप के ना जंक्शन, एशिया और यूरोप के जंक्शन। तो परीक्षा पूछेगा एशिया और यूरोप के जंक्शन कौन सा है, मिस्र। तथा अफ्रीका की ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्व मकर दोनों गुजरती है, कर्व और मकर दोनों गुजरते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाला कर्व और 23.5 डिग्री दक्षिण वाला मकर, दोनों कहाँ से गुजरेगी, अफ्रीका से। परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता कांगो देशों को ना वनों का देश कहते हैं, क्या कहते हैं, देश में जल विद्युत शक्ति की संभावना क्षमता सबसे अधिक यही देश में, कांगो में, ठीक है। कहता किलिमंजारो के पूर्वी ढालों पर ना कहवा के कृषि ना छग्गा जनजाति द्वारा किया जाता है। किलिमंजारो आपको पढ़ा है ना उधर ज्वालामुखी के बारे में, तो किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर ना वहां पे जो कृषि करते हैं कहवा की, वो लोगों कहते हैं छग्गा जनजाति, क्या कहते हैं, छग्गा जनजाति, यानी छग्गा जनजाति के लोग ना वहां पे कहवा की खेती करते हैं, ठीक है।
कुछ नोट्स है, देख लीजिए। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है, यानी अफ्रीका का नया देश है जो यूनेस्को में 193वां सदस्य बना है। कितना बना है? 193वां सदस्य। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हुआ? जुबा। और ये सारा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अमेरिका, जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में और समझेंगे, ठीक है।